नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बोले भारत। आज बातचीत करेंगे यूपी की दलित राजनीति की दशा और दिशा पर और हमारे साथ हैं डॉक्टर आरबी रावत, जो कि समाज के, राजनीति के और दलित विषयों पर गहरी पकड़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है बोले भारत में। डॉक्टर साहब, भूमिका आपने सुन ली है, शुरुआत मैं यहीं से करता हूँ कि उत्तर प्रदेश में दलित सियासत का जो समय चल रहा है इस समय, उसे आप क्या कहेंगे? मैं इसको दो तरह से लेता हूँ कि ये एक तो आप ये कह सकते हैं कि राजेंद्र पाल गौतम अभी उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए प्रभारी बने, पुराने अम्बेडकराइट आदमी हैं। समाजवादी पार्टी भी दलित वोटों के लिए पूरा जोर लगाए हुए है, जो कि एक समय पर आक्रामक पिछड़ा राजनीति करती थी और अब कुछ उसके ऐसे स्टेप्स रहे जिनको दलित विरोधी भी कहा जा सकता है। बहुजन समाज पार्टी है ही है, जो कि दलित हितैषी की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर, दलित हितैषी होने का दावा करती है। उसके नारों में तो वैसा अभी नहीं झलक रहा है, लेकिन वो फिर से पुनर्जीवन का प्रयास कर रही है। तो इसको क्या स्वर्ण युग कहें, या बहन जी ने जब 4 बार मुख्यमंत्री रहीं और 2007 में अपने दम पर सत्ता में आई, या इसको कहें कि दलित राजनीति विकेंद्रीकृत होकर सब जगह आ गई है, मुख्यधारा की हर पार्टी में आ गई है। भारतीय जनता पार्टी ने देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दलित बनाया, फिर अनुसूचित आदिवासी समाज से द्रौपदी मुर्मू जी आई। प्रतीकात्मक ही कह सकते हैं, लेकिन एक महत्व तो है ही है। यूपी के संदर्भ में बताइए अभी डॉक्टर साहब कि इसको कैसे देख रहे हैं? दलित राजनीति का नया उभार है ये, या ये दलित राजनीति को आप देख रहे हैं कि उसमें जो अस्मितागत चीज़ें हैं कुछ कमज़ोर हुई हैं? देखिए, दलित समाज भी हिस्सा है समाज का, समाज का हिस्सा है। वो स्वर्ण युग जैसा शब्द तो दलितों के लिए न कहिए कि उसको हायरार्की में वो टोकनिज़्म करके प्रतिनिधित्व के नाम पे टोकनिज़्म करके बीजेपी जो दिखा रही कि एक राष्ट्रपति बना दिया, या कभी-कभी जो ये पद कभी पावर केंद्रित पद नहीं रहे हैं, ये सिंबॉलिक रहे हैं। तो अभी हम स्वर्ण युग तो देश का नहीं कह सकते हैं, दलितों का तो सबसे बाद में आएगा, क्योंकि नहीं, उनको ऑलरेडी हायरार्की में रखा गया है राजनीतिक रूप मैं से। तो केवल मौजूदा परिस्थितियों के नहीं, आधार पर आप एक देखिए रूपक स्वर्ण के तौर युग पर। उस समाज का कैसे आ सकता है जिसका प्राइम मिनिस्टर अभी तक नहीं बना, 75 साल से अधिक हो गए, देश में लोकतंत्र को बहाल हुए। तो जो करीब चौथाई आबादी दलित समाज की है, दलित आदिवासी मिला के लगभग उस लगभग। वो अब कभी प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुँचा है, कुर्सी तक। तो स्वर्ण युग तो बड़ी बात हो गई। और फिर समाज की हायरार्की है, वो वहाँ कहाँ टिकता है, राशन की लाइन में कौन खड़ा होता है, मज़दूरों की लाइन में कौन, सुअर में कौन खड़ा होता है, ये स्वर्ण युग कैसे इसका कह सकते हो? तो मज़ाक हुआ राजनैतिक उसके प्रतिनिधित्व समान। के तौर पर आप कह लीजिए नहीं, तो कि आप बताइए ना, पार्टियां। आप अभी 29 स्टेटों में कहाँ पे दलित चीफ मिनिस्टर है? हम राजेंद्र पाल गौतम की बात कर रहे हैं, एक प्रभारी बनाने देने से अब कांग्रेस का तो उसका मान योग लीजिए कैसे लौट आएगा? पिछले कांग्रेस का तो यहाँ खुद ही कुछ नहीं है। 30 साल से तो मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कांग्रेस सत्ता में 2% ही वोट नहीं है, है, तो चीफ मिनिस्टर क्या बनाएगी? 2.3%। हाँ, तो आज प्रभारी बना दिया तो इसमें क्या है भई? कांग्रेस के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसमें कितने दलित हैं देखना होगा। और यूपी जैसा दलित बड़ी आबादी वाला प्रदेश, वहाँ पे वो प्रदेश अध्यक्ष नहीं बना पाई। प्रभारी का क्या मतलब है? चुनाव तक कुछ हद तक डिसीजन मेकिंग में तो वो रहेगा नहीं। जिला अध्यक्ष किसको बनाना है, संगठन में किसको खड़ा करना है, वो सब अध्यक्ष का काम होता है, या तो राष्ट्रीय महासचिव का काम होता है। तो इसको स्वर्ण युग कह के मुझे लगता है कि समाज के चलिए, साथ। मैं एक बात, आप अपनी बात कहिएगा, एक बात ऐड ऑन कर दूं। जी, स्वर्ण युग चलिए शब्द नहीं इस्तेमाल करते हैं, मैं प्रतिनिधित्व बढ़ा है इसके तौर पे इस्तेमाल कर लेता हूं। राजेंद्र पाल गौतम का एक उदाहरण मात्र है। दलितों में नेतृत्व भर रहा है, जैसे एक समय तक नेतृत्व भरने का चंद्रशेखर आज़ाद का नाम मैं ले लेता हूँ कि बिल्कुल, उन्होंने भी एक पहचान बनाई है पूरे देश में। बिल्कुल, बिल्कुल। चुनावी सफलता उनकी आगे क्या होगी, अभी क्या है, उस पर बात हो सकती है, बहस है, बड़ा लंबा विषय है। मायावती जी अभी भी दलितों के लिए एक उम्मीद की किरण है। बिल्कुल। वो कम सक्रिय हुई हैं। आकाश आनंद की चर्चा उनके उत्तराधिकारी के तौर पर होती है, देर सवेर हो सकता है वो सक्रिय हों। कांग्रेस एक ने शिफ्ट लिया है, बहुत दिनों तक को कंफ्यूज रही। राजेंद्र पाल गौतम को इस तरह से ले सकते हैं, अब खाली ये अम्ब्रेला सिस्टम में कहा जाता रहा कि ब्राह्मण दलित मुसलमान है, लेकिन दलित प्रतिनिधित्व की उत्तर प्रदेश में कोई कोशिश वैसी मजबूत तो मुझे नहीं दिखी। इसको मान लेते हैं क्योंकि इस समय राहुल गांधी थोड़ा प्रयास भी कर रहे हैं। मैं इस संदर्भ में पूछ रहा था, स्वर्ण युग शब्द को आप। नहीं, मैं निश्चित रूप से सराहना करता हूँ राहुल जी की। राहुल ने इनिशिएटिव लिया है, उस दल में लिया है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कौन लोग बैठे थे। वो कभी नहीं चाहते कि वो अपने हित के आगे पार्टी का हित कभी नहीं चाहे। लेकिन राहुल आज चाह रहा है कि पार्टी का हित हो। वो इन परिस्थितियों में जहाँ हिंदुत्व का जाल है, वहाँ मनुस्मृति लेकर संसद में पहुँच जाते हैं। तो कहीं न कहीं उनकी राजनीति बदली है। और निश्चित रूप से ये मैं देख रहा था, मैं सोच रहा था इस पे कि राहुल संसद में जब मनुस्मृति लेके गए,
फिर दिमाग में आया कि बाबा साहब यही चाह रहे थे उस समय कि कांग्रेस ये रूप दिखाए। वो गांधी से ही बोलते थे अनटचेबिलिटी के लिए आप क्या कर रहे हैं, जो आपके कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, आप उनको खादी पहनने की बात कहते हैं, खादी पहनने के साथ आप बोलिए कि वो अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस मत करें, तो वो नहीं माने गांधी जी, उस पर उन्होंने फोकस नहीं किया। लेकिन राहुल आज बिना कोई डिमांड के वो खुद इस चीज़ को भाप गए हैं और वो दलितों पे काम कर रहे हैं, पिछड़ों पे काम कर रहे हैं, वो खुलकर अटैक कर रहे हैं। आप देखिए 2007 में सरकार बनी, ब्राह्मण समाज को श्रेय भी दिया गया, उसको भागीदारी दी गई, कुछ ज्यादा नहीं दिया गया, भागीदारी दी गई, सिर्फ 16% वोट मिला था। ब्राह्मण 100 ब्राह्मण वोट पड़े हैं, उसमें 16 उन्होंने वोट दिया है। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हम सबको समाहित करने की बात करते हैं। उन्होंने बहुजन सर्जन की बात कर दी, लेकिन अन्य पार्टियां क्या कर रही हैं, ये देखने की बात है ना कि दलित टोकनीज भी कर रही हैं। एक कैबिनेट मंत्री बना के वो कह रहे हैं हम दलितों के खौरखवाह हैं, हम दलितों के साथ न्याय कर रहे हैं। तो ये सब समझने की जरूरत है, जनता आप समझ रही है, मुझे लगता है इनको अच्छा टाइम दे चुकी है। अखिलेश यादव की भी बात फिर कर ही लीजिए। दो तरह के अखिलेश यादव दिखे हैं पिछले कुछ सालों में। एक वही रिजर्वेशन में प्रमोशन में रिजर्वेशन वाले मसले पर उनका रुख एकदम अलग था, और अब कांसीराम जयंती, पीडीए दिवस, अंबेडकर जयंती समाजवादी पार्टी सब मना रही है। एक बात और इसमें ऐड करिएगा डॉक्टर साहब, एक बात बार बार दोहराते हैं बहुत सारे लोग सामाजिक विज्ञान पे काम करने वाले कि दलितों असली तनाव तो पिछड़ों और दलितों का है ग्राउंड पे। तो अखिलेश यादव इसको कितना मैनेज कर पाएंगे? वो भी टोकनिज्म ही कर रहे हैं या कुछ गंभीर हैं? नहीं, देखिए आप थोड़ा पीछे ले चलूंगा मैं, 2002-03 के आसपास जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पिछड़े में ओबीसी में यादव डोमिनेट और कुर्मी है, तो जो बीएसपी की लड़ाई जो है यादव क्षत्रिय से हो गई। बीएसपी ने यादव क्षत्रियों को समाजवादी पार्टी का मान लिया। हाँ, राजा भैया वगैरह पे राजा, हाँ, उन लोगों ने कार्रवाई की गई। उन्होंने 2003 में बहुजन समाज पार्टी तोड़ के सरकार भी बनवाई, बहन जी के इस्तीफा देने के बाद। तो एक लाभी बन गई, और फिर ये लोग तमिलनाडु का थोड़ा सा वहाँ विचारधारा की अलग लड़ाई है, लेकिन उन्होंने कहा कि अब बीजेपी कांग्रेस को बाहर रखिए, या तो सपा रहेगी या तो बसपा रहेगी। यूपी की तो अलग सपा, मुलायम सिंह जी क्षत्रियों के नेता बनने लगे, बहन जी ब्राह्मणों के नेता बनने लगे। तो ये लोग ये चाह रहे थे कि हम इनका, और दलित फिर जाएगा कहाँ, मेरे साथ रहेगा, क्योंकि हमने यादव के खिलाफ काम किया है। अखिलेश जी या मुलायम सिंह यादव जी समझते थे कि ओबीसी और क्षत्रिय समाज, हमने दलितों के खिलाफ काम किया है, आरक्षण खत्म कर दिया है, तो इनको फायदा मिलेगा, तो ये मेरे साथ रहेंगे। लेकिन राजनीति बदलती रहती है, समाज बदलता रहता है, बदला, और ये लोग अपने किए कराए पे आज शर्मिंदा है। अखिलेश यादव को पछतावा है कि हमने आरक्षण खत्म, उनको ओबीसी को देना चाहिए था, उन्होंने दलितों का भी आरक्षण खत्म कर दिया, उसका बड़ा ढिढोरा भी तो उनका नुकसान हुआ। आज भी दलित समाज उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है, खासकर जाटो समाज। मैंने विश्वविद्यालय सहित कई विभागों में देखा कि लोग डिमोट होते दिखे, तो वो जाहिर सी बात है वो दर्द। हालांकि बहन जी ने 2019 में गठबंधन करके वो उस दुख को थोड़ा कम किया, लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरह से घाव भरे नहीं। अखिलेश जी को इस पर अच्छे से काम करना पड़ेगा अगर इस समाज का पहुँचाना। अब देखिए ओबीसी में जो प्रगतिशील समाज है वो भी यही चाहता था कि आप दलितों का समाप्त मत करिए, ओबीसी को भी दीजिए प्रमोशन आरक्षण, क्योंकि वहाँ भेदभाव होता है। जो रिकॉर्ड बनाने वाले होते हैं कथा अपर कास्ट के वही लोग होते हैं, वो जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेंगे कि आप वहाँ पहुँचे। अभी डॉक्टर साहब एक बात आपने कही कि उस समय का ऐसा समय आया जब, लेकिन चलिए डॉक्टर साहब एक ये भी तो हो सकता है जैसे कहते हैं कि बीजेपी, आरएसएस या बीजेपी ने हिंदुत्व के एजेंडे के लिए इस तरह के बीजेपी ओबीसी चेहरे या दलित चेहरे को लाए, लेकिन हिंदुत्व भी कोई ऐसी चीज तो है नहीं। इसमें तो ये भी हो सकता है ना कि हिंदुत्व ही एक पूरा शिफ्ट कर जाए और उसको दलित और पिछड़े नाम करने लगे। आप भी देखिए कितने सारे बाबा दलित करते ही है ना, वो तो ये तो राजनीति सत्ता का आवंटन और उसके कब्जे की बात है। तो हो सकता है कि बीजेपी ने क्या कुछ ऐसा नहीं किया आपको लगता है? नहीं, ओबीसी देखिए क्लास है ना, वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं झेला है ओबीसी। ओबीसी ने जाति आधार पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम झेला है, वैसा दलितों जैसा नहीं झेला। वो अनटचेबल था, वो कास्ट है। ये ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास है, इसमें कई क्लास हैं। तो इसलिए क्या वो हिंदुत्व की राजनीति के साथ ज्यादा, हाँ, वो ज्यादा समाहित हो जाते हैं। ओबीसी की जमीनों पे मंदिर बने हैं। ओबीसी जितने भी आंदोलन बहुत सारे बाबा हैं, आप कावड़ लेके देखिए, उसमें आप करिए उसकी जनगणना करिए, उसके कितने लोग कौन है, किस समुदाय के हैं, आपको मिल जाएंगे। कौन हिंदुत्व को ढो रहा है, कौन हिंदुत्व को पाल रहा है, और कौन हिंदुत्व से फायदा ले रहा है, क्लियर हो जाएगा वहीं से।
लेकिन दलितों का भी झुकाव भाजपा की तरफ देखा गया, मतलब जमीन नहीं, पर भी बहुत सारे लोग जो बहुत निश्चित रूप से उनको बरगलाया गया, उनको बताया गया कि मुसलमान को भगा के तुम्हें जमीन देना, हमें कौन जमीन करना है, मुझे खेती नहीं करना है। ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज खेती कहाँ करता है, आपको दिया जाएगा। उनको देखिए, शिक्षा अभी किसी कम, जो अभी हम 100% शिक्षित नहीं हुए हैं, तो उसमें कौन है 99%? दलित ही है। तो अशिक्षित जो बचा है वो दलित समाज से ही लोग हैं। उनको आप घुट्टी पिलाइए, वो भी परेशान है, उनको जहाँ से वो दिखता है। अम्बेडकर अभी वहाँ नहीं पहुँचे ना जहाँ किताब नहीं पहुँची। जब तक शिक्षित नहीं होंगे, अम्बेडकर पहुंचेंगे, तब वो उनके पास भी तर्क आएगा, लेकिन वही बात करेंगे। ये डॉक्टर साहब सरलीकरण नहीं हो जाएगा नहीं, कि सरलीकरण हम एकदम नहीं है, यही सच्चाई है। किताब नहीं पहुंची तो हाँ, वहाँ अगर मान लीजिए दलितों का वहाँ पाखंड पहुंचा है, वहाँ बीजेपी का, आरएसएस का, हिंदुत्ववादी ताकतों का पाखंड पहुंचा है। उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा है, तो हम उसको पॉलिटिकल नहीं, पाखंड उसको भले कह दें। जोड़ के डरा के ना, अब डरा के उनको। और मान लीजिए मैं कहता हूँ, देखिए, उनकी सांस्कृतिक पूंजी नहीं है 5000 साल से, उनको अपने कल्चर में कैसे फंसा रहे हैं, उनको चाहिए समाज में, उनको सर्वाइवल के लिए। अभी आप उत्तर प्रदेश में मायावती के देख के आप परसेप्शन बना रहे हैं ना, आप समाज का भी नहीं जल्दी उधार नहीं हो सकता है ना। वो तो समझ रहे हैं हम, लेकिन फिर भी ये है कि ना, कि जब सत्ता की जो बंटवारा कह लीजिए, आधिकारिक आवंटन जो उसका है, अगर उसमें दलित को लगता है कि हम स्ट्रेटजी ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे कर लें और हमको हिस्सेदारी मिल जाएगी, तो ये भी हो तो कुछ स्वाभाविक प्रक्रिया में कुछ नहीं लगता नहीं, है। कहाँ हुआ? ये अब तो उसको राहुल क्या ने भी, हम लोग बड़ा आप देख रहे हैं कि राहुल ने पिछले बजट में, पिछले बजट में बताया था हलवा कहाँ बटा। पिछली बार उन्होंने दिखाया नहीं किसको हलवा खिलाया। वो डर गए कि तो फिर एक्सपोज होगा, यूट्यूब का समय है, लोगों के पास मोबाइल है, पहुंच ना जाए, तो वो छिपा रहे हैं ना। वो बताया तो टकरीफ कर रहे हैं सिर्फ उसके नाम पे कि हम दलित का। वो जाके मोदी जी दलितों के पैर भी धुल देते हैं। आरएसएस के धुल दो, तुम्हें क्या दिक्कत है? मतलब आप फिर ये तो मोहन भागवत जी धुले तो समानता शायद कुछ आए। भागवत जी क्या बातें, कुआं और शमशान और क्या। लेकिन आप हिंदू धर्म की बात करते हो, उसमें जाति की बात नहीं करते हो, तो आप बराबरी के लिए कुछ करो ना। आप रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं बनाने के लिए प्रेरित करते अपने लोगों को? आप कंडीशन रख दीजिए, जैसे गांधी ने रखा था खादी पहनने की कांग्रेसी में। आरएसएस कंडीशन हो कि वो अंतर जातीय विवाह करे। अगर हिम्मत है तो करिए। आरएसएस अगर सुधार चाहता है देश में, तो अगर वाकई वो हिंदुत्व प्रेमी है और चंदा चोरी है और समाज को गुमराह करना है, सत्ता बनाना है, मजे करना है, तो दूसरी बात है। हाँ, लेकिन विवाह तो एक निजी विषय भी है, ज्यादा से निजी ज्यादा विषय कैसे है? अपील की जा सकती है। अपील ही करें ना। मैंने कब कहा कि आप उनको कंपलसरी कर दी? अब तो चुनाव नजदीक ही है, कब हो जाए नहीं, समय पे भी होगा तो निश्चित रूप समय भी बहुत समय पे भी होगा तो भी बहुत देर से नहीं होगा, समय आ ही रहा है। तो अब ये बताइए कि दलित राजनीति में सब आप देख ही रहे हैं, क्या संभावना लगती है कि दलित वर्ग का झुकाव क्या होगा? और इसमें यह भी है कि अब जैसे इस तरह की टर्मोलॉजी बहुत चली है कुछ सालों से ज्यादा, गैर जाटो दलित, गैर यादव ओबीसी, तो ये मतलब इधर पिछले 10 साल से ज्यादा नहीं, इधर नहीं। ये नैरेटिव आप को याद होगा, आप तो पत्रकारिता में काफी दिनों से हैं। 2001 में जब राजनाथ चीफ मिनिस्टर थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कैटेगराइज किया था, इन्होंने दलितों को कैटेगराइज किया था। उनको लगा कि जाटों में मिलिट्राइड हो गया है, नॉन जाटों को हम ला सकते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया और निश्चित रूप से थोड़ा अवेयरनेस तो हुई है। जाटों का एक नेता है, वो सीएम बना है। नॉन जाटुओं को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, उनको थोड़ा करीब रखे हैं, क्योंकि वो अभी इनके कथाकथित बनाए हिंदुत्व। मैं हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदू धर्म में तो दलित है ही है। इनके कथा के जो हिंदुत्व इन्होंने अपना क्रिएट किया है, फायदा राजनीतिक वाला, उसमें इन्होंने पासी, धोबी, सोनकर, कोरी, इनको थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के नाम पे इनको अपनी तरफ लिया इन्होंने। और आप देख रहे हैं कि 2019 में जब सपा बसपा गठबंधन होता है, तो बीएसपी और सपा, बीएसपी 10 सीटें पाती है लोकसभा एससी रिजर्व के लिए, तो वो 10 में 9 जाटो देती है, एक सीएल वर्मा पासी को देती है। समाजवादी पार्टी भी वही करती है, 7 जो सीटें पाती है। लेकिन बीजेपी क्या करती है, अवध में पासियों का जनसंख्या अधिक है, अवध में ही है वो, अवध में कुछ इलाहाबाद की, जी अवध में है। तो इन्होंने 6 टिकट आसपास जो रिजर्व सीट है 6 पासी दे दिए और 6 जिता लिए। तो वो सिंबॉलिक दिखने लगा, अरे यहाँ तो हमारे सांसद बन रहे हैं। तो उनके सांसद जाते हैं, लोगों से कहते हैं भाई आपका काम करेंगे, हमें फिर जिताएंगे। तो ये चीजें भी बंटवारा इन्होंने किया, हिंदुत्व की बात करते हैं। लेकिन देखिए, जाति चेतना माने और कांसी ने पैदा किया, और जाति चेतना है और जाति के नाम पे जनगणना भी होगी। दलितों की जाति गिनी जाती है, उनको प्रतिनिधित्व मिलना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि ये सब अम्बेडकर वाद की तरफ जा रही है, अम्बेडकराइड हो रही है।
तो राष्ट्रवाद का खेल था 19 का। हम्म, फिर भी आप देखिए हर लोकसभा में 4.5 लाख वोट से अधिक वोट मिला था। हम्म, जीतने वाले 5, सवा 5, 6 तक पाए हैं, लेकिन 4.5 से नीचे कहीं वोट नहीं मिला गठबंधन को। हम्म, अब मैं 19 के बाद 22 में हाँ। चुनाव होना था, सरकार बनती समाजवादी की, बहन जी सुपर सीएम होती, लेकिन बहन जी ने सोचा कि क्या ये लोग ऐसे ही रहेंगे, बीजेपी वालों को अब जनता देख चुकी है, ये हारेंगे, पुलवामा ऐसे ऐसी घटनाओं पे लोग चुनाव जीते हैं, जनता इनको निगलेक्ट करेगी। कांग्रेस भी अब यूपी को अगर छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक बहन जी का फैक्टर है जो कि काम करता है, निश्चित रूप से। राजस्थान वगैरह में देखा गया कुछ दलित झुका था उनकी तरफ, नहीं पूरे देश में झुका है, तभी उनकी 99 सीट आई 99 है, सीट आई हैं। क्योंकि बेसिक कहीं लड़ाई नहीं है बाहर। यूपी में झुकाव कुछ ज्यादा दिख सकता है नहीं या दिख सकता है। देखिए ये चुनाव कांग्रेस के नैरेटिव पे ही जीता जा सकता है, विपक्ष जीतेगा। इसका नैरेटिव कांग्रेस ही बनाएगी, राहुल गांधी ही बनाएंगे, नहीं तो वोट शिफ्ट नहीं होगा, वैसे ही पड़ा रहेगा, लोगों में निष्क्रियता आ जाएगी। अखिलेश जी को मैं सलाह तो नहीं दे सकता हूँ, मैं किस उससे कहूँ, लेकिन अगर अखिलेश जी कांग्रेस को लेके पकड़े रहेंगे, कांग्रेस को सम्मान देके उसको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी में कोई नेता नहीं है जो नैरेटिव तैयार कर ले बीजेपी के खिलाफ। इनको एंटी यादव मुस्लिम नाम लेते हैं, लोग दब जाते हैं, पिछला गुंडागर्दी, तो ये नैरेटिव बनाएंगे। राहुल गांधी वोट बैंक है समाजवादी के पास, संगठन समाजवादी के पास है, ये सरकार बना लेंगे। लेकिन अगर इसमें बिहार जैसा कुछ खटर पटर हुआ, जैसे वहाँ तेजस्वी साथ सब यात्रा निकाले, सब कुछ माहौल अच्छा था, लेकिन इन लोगों की अपना खींचतान से दिक्कतें हुई, तो इसमें राहुल जी को अपनी पार्टी में रखना चाहिए निगाह, कि चाहे वो राजेंद्र पाल गौतम जी हो, चाहे अजय राय हो, या संगठन नेता उन। अब कांग्रेस लाने लगी है राजेंद्र पाल गौतम जी, अब नहीं वो लाएं, लेकिन देवी देवताओं की निर्णय सिर्फ आलोचना अखिलेश करना। और राहुल जी लें, तो निश्चित रूप से यहाँ सरकार बदल जाएगी। और आपको बता दो 280-300 के 20 सीटें आ सकती है। नहीं गौतम जी तो लेकिन जिस तरह बोल रहे नहीं हैं देखिए आप उनको कार्यभार दिया, नहीं आधार उनको चाहिए भाई, देखिए आप उनको प्रभारी बनाया गया, वो अपना भाई 201 सीटें चाहिए उनको, एक्शन दिखाएंगे ही। नहीं देखो उनकी भी बात सही है, अपने दल के लिए वो प्रभारी बन के आए हैं, मांगेंगे ही। 25% आबादी दलित की है, वो चाहेंगे हाँ, कि सही बात है, सम्मान मिले उनको, हर तरह की बातें करनी निश्चित रूप पड़ती से, हैं। निश्चित रूप से। एक चुनाव की बात हो गई, एक डॉक्टर साहब एक सवाल पूछ लेते हैं दलित राजनीति पर। आपने बड़ा अच्छा बताया, कई सारे इंसाइटफुल बातें बताई जी। अब ये जो हम लोग जातीय चेतना, कई बार इसको बड़े सकारात्मक संदर्भ में देखा जाता है, और ये कंसोलिडेशन, जैसे दलित कंसोलिडेशन वाली बात होती है, अस्मितागत राजनीति इसको हम कह लेते हैं समाज विज्ञान की शब्दावली में। तो ये अंततोगत्वा हम लोग एक नागरिक हैं, समाज में असमानता और जो भेदभाव है वो, तो ये कई बार ऐसा नहीं होता है कि दलित पिछड़ा की राजनीति, दलितों के संदर्भ में ज़्यादा बात करते हैं, वो कुछ नुकसान कर देती है। जैसे बहुजन समाज पार्टी इस समय कमजोर हो गई, और जब आप ही कह रहे थे कि सर्व समाज वाली बात करके बहन जी सत्ता में आई, भले ही 16% मिला ब्राह्मणों का वोट या कुछ मिला, लेकिन उससे ये हुआ ना कि आपके वोट हर तरफ से आते हैं। तो इसको क्या, ये अंत में हमको जो लोकतंत्र के बेसिक बातें हैं, उसमें समानता, स्वतंत्रता, ये सब तो है ही है, बिजली पानी उसके बाद आता है, वो है, तो अंत में जाके टिकेंगे कहाँ फिर हम लोग। नहीं देखिए आप बहुत अच्छा आपने बात किया, नागरिक शब्द यूज किया। हाँ, संविधान को नागरिक ही बनाता है। हाँ, नागरिक ही बनाता है, लेकिन दलितों को क्या संविधान ही बनाता है ना, समाज तो नहीं बना रहा है, नागरिक ने मान रहा है ना। हाँ। अब देखिए बाबा साहब ने संविधान उन्होंने लिखा, और कई देशों ने उनको अवार्ड किया, पीएचडी अवार्ड की, खुद पीएचडी, 2 पीएचडी है, इकोनॉमिक्स में पीएचडी है। उस समय जब बाबा साहब थे, जब कर रहे थे, भारत का कोई व्यक्ति इकोनॉमिक्स में पीएचडी नहीं था, पहले व्यक्ति हैं भारत के, लेकिन उनको दलित बोला जाता है, दलित व्यक्ति, उनको नागरिक नहीं माना जाता है ना। वो योजना आयोग चाह रहे थे, उनको नहीं दिया गया, उनके विजन को। आप देश समझेगा 200 साल। बात यही है ना कि समाज को जागना चाहिए। दलित क्या करे, दलित तो आपके साथ खड़ा हो रहा है, जिसके साथ चाहता है वो खड़ा हो जाता है, जो समता की बात करता है उसको लगता है हाँ यहाँ न्याय है, पीछे चल देता है, लेकिन उसके साथ हो रहा धोखा ना, वही वो लड़ाई नागरिक की लड़ रहा है, अभी उसको समाज नागरिक नहीं मान रहा है। तो हम चाह रहे हैं देश का हित लोग चाह रहे हो तो उसको नागरिक माने, अधिकार सबके संविधान में संरक्षित हैं, सबको मिलने चाहिए, और निश्चित रूप से देश भी विकसित करेगा, समाज भी विकसित करेगा, और भारत का डंका भी बजेगा। तो फिर इसका रास्ता क्या कंसोलिडेशन ही है? नहीं आप देखिए, आप उनको, और ऐसे समय में जब हम व्यवहारिक आप राजनीति में देखते हैं, हम लोग एक चौथाई आबादी को आप बाहर नहीं रख सकते हैं व्यवस्था से। नहीं, व्यवस्था से बाहर रखने तो की बात, अभी तो है ही है ना, अभी तो 70% बाहर व्यवस्था से, आप व्यवस्था से बाहर है ना, ये तभी तो नहीं, थोड़ा अतिरेक हो गया डॉक्टर साहब। नहीं नहीं आप देख लीजिए, व्यवस्था से बाहर नहीं, बिल्कुल व्यवस्था से बाहर है, वो सिर्फ राशन लेने के लिए बना है,
ठेकेदारी भागीदारी क्यों नहीं मिल रही उसको? रोड बन रही है, हालांकि वो अलग बात, वो गड्ढे हो रहे हैं। ये पॉइंट है कि उस तरह से नहीं, अब तो वही तो कह रहा हूँ, आर्थिक नागरिक उसको कार्य मानेंगे तभी देंगे ना। आप देखिए रोड गड्ढे हो रहे हैं, कौन बना रहा है? पहले तो कहते थे आरक्षण से डॉक्टर बन रहा है, ट्रीट पेंडिंग कह रहा है, ये कौन है? ये आरक्षण वाला तो नहीं है जिसने बनाया है, जिसने बनवाया है। तो देखिए, ये पहले आप सबको नागरिक का जो संविधान देता है, आप उसके आधार पे आइए। लड़ाई तो वहां शुरू होगी जब पहले आप बात करिए ना बराबरी की। पहले तो आप हमको हमारी गरिमा, हमारे तो मान ही नहीं रहे हैं, हमें नागरिक नहीं मान रहे हैं दलितों को। आप मानिए तब बात करिए। देश के राष्ट्रपति 2 बार से लगातार, राष्ट्रपति क्या मतलब है? उनको मंदिर जाने दिया गया? आप बताइए, आप वहां भी पद की गरिमा नहीं रखी और जा आप रही। ऐसा कह रहे हैं। राष्ट्रपति को मंदिर नहीं जाने दिया गया, वही मैं बात कर रहा हूं। आप खुद देखिए, दोनों राष्ट्रपति को, आदिवासी और दलित दोनों राष्ट्रपति को, बताइए उसके उनके भी पद की गरिमा का अपमान किया गया और उनको कहाँ कमेटी में रखा गया? कभी सुना है आपने राष्ट्रपति पद होने के बाद किसी को प्रोटोकॉल की किसी दिक्कतें कमेटी भी हो में? सकती हैं, ऐसा नहीं, प्रोटोकॉल का नहीं था। आप देखिए पूरा इसको रिपोर्ट आई, आपके मीडिया ग्रुप ने कितनी रिपोर्टें मैंने की सुना, है। मुझे कई बार तो ये देखिए, अभी उनको क्योंकि राष्ट्रपति या वो सरकार दलित, वो चस्पा है, वो उसको चस्पा रखते हैं। दलित मतलब इंसान नहीं है उनकी नज़र में, मुझे लगता है। नागरिक होना तो दूर की बात है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब हम लोगों के पास समय चूंकि कम है तो बातचीत को विराम देना पड़ेगा, फिर किसी ऐसे मसले पे निश्चित आपसे रूप से बातचीत करी जाएगी। तो आपने डॉक्टर साहब को सुना, इस मसले पर इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बोले भारत, अपनी राय से भी अवगत कराइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नमस्कार।